यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाई थी, उसके अंदर हमने कुछ फ़ोल्डर्स बनाए थे, स्क्रीन्स बनाई थी, यानी कि स्क्रीन तो नहीं बनाई थी, क्लासेस बनाई थी, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा था। अच्छा, VS कोड के अंदर न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि सॉरी, अपना पुराना प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे थे उसको खोलने के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। कंट्रोल ओ ओपन भी कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे, या फिर रिसेंट फाइल में भी यहाँ पर आ रहा होता है, वहाँ ऊपर नज़र आ रहा होगा, रिसेंट फाइल में भी जाकर आ रहा होता है। एक तरीक़ेकार ये भी होता है कि ये क्लास का जो पूरा आपका यानी एप्लीकेशन का पूरा फ़ोल्डर है, याद होगा नाम उसका हमने फ़र्स्ट क्लास रखा था, तो ये फ़र्स्ट क्लास वाला जो हमारा पूरा अंदर फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर को उठा के मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूँगा तो ये ऑटोमेटिक पूरी की पूरी फ़ाइल लेके आ जाएगा इसके ऊपर। ज़्यादा कुछ इसके अंदर फौरी वाला काम ही नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अच्छा, हमने एक काम किया था यहाँ पे, जब मेन का फंक्शन आया था, मेन के फंक्शन में हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में माई ऐप करके ऐप का नाम था, कुछ था, हमने डिलीट कर दिया था। तो उसके बाद ऐप तो चल गई थी, मगर एक चीज़ लाल नज़र आ रही है यहाँ पे, वो लाल एरर दे रहा है। ये एक टेस्ट केस चेक करने के लिए आपके पास पूरा एक एरिया मौजूद है जिसके अंदर हम अलग अलग किस्म के टेस्ट को कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ती है इसकी अच्छा काम करने के टाइम पे, और अपनी चीज़ों को आप लगाते हो, चलाते हो अलग अलग हिसाब से। फिल वक्त इस पूरे फ़ोल्डर की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बना के हमें दिया जाता है, बहुत अच्छा एक प्रीसेट मिलता है। अच्छा जी, हमने क्लासेस के बारे में क्या पढ़ा था कल, याद है किसी को? सारी क्लासेस विजिट्स होती हैं। वेरी गुड। हमारे पास मेनली स्क्रीन फ्लटर के लिए काम करते वक्त कितनी क्लासेस होती हैं? वेरी गुड। कौन कौन सी? स्टेटलेस क्या करती है? वेरी गुड यार, ज़बरदस्त। और स्टेटफुल तब्दील कर रहा हूँ। अच्छा, हमने एक और बड़ा विजिट पढ़ा था जिसको मैं रूट विजिट कह रहा था, जिस पे एक वो उम्मुल खबाइस वाली हदीस की भी बात कर रहा था। रूट विजिट वो क्या था? कोड को रेंडर कर रहा था? नहीं, मटेरियल ऐप नाम की एक चीज़ यूज़ करी थी, ये मैंने बोला था ये रूट विजिट है। रूट यानी कि जड़, बेस, बुनियाद है। ये पूरी ऐप में एक दफ़ा यूज़ होगा। अच्छा, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की जाए, यानी कि कंपनी लेवल की बात की जाए, तो डायरेक्टर्स हमारे पास होते हैं कंपनीज़ के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर होते हैं, मगर MD एक होता है। ये होता है ना, सारे डायरेक्टर्स का हेड एक बंदा होता है। तो हम कंसीडर अगर करें उस टर्मिनोलॉजी में, तो इसको हम कंसीडर करेंगे MD, हमारी एप्लीकेशन का MD है। अगर एप्लीकेशन कोई कंपनी है तो ये MD है। अगर ये नहीं डालेंगे तो बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं जो कि आएंगी ही नहीं, बहुत सारी फंक्शनैलिटी जो कि ऐप में मिलेगी नहीं। अगर वो यूज़ नहीं करनी, वो सारी यूज़ नहीं करनी, कोई दूसरा काम करना, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं होगी हमें। तो हमने क्या काम किया था, हमने ये काम किया था कि एक पूरी क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर हमने इस मटेरियल ऐप को कॉल कर लिया था। मैंने एक और चीज़ बोली थी कि जब एक चीज़ एक ही दफ़ा कॉल हो रही है पूरी ऐप में, तो अलग से एक पूरी जगह बनाना कोई ज़्यादा सेंस नहीं बना रहा, तो इसको मेन की क्लास के अंदर ही कर देते। ये कल बात हुई थी और हमारा सेशन तकरीबन ऐसे कुछ था कि ऑफ हो गया था। अच्छा जी, तो स्टेटलेस क्लास बनाने के लिए क्या शॉर्ट कीवर्ड थे यार? चीता लोग हैं, STL माशाल्लाह, STL, सॉरी, वेरी गुड, STL, स्टेटलेस आ गया हमारे पास। मैंने इसका रखा कि ऐसी नाम रख दिया, BASES बेस, या फिर ऐप बेस। थोड़ा पढ़ा लिखा सा नाम लग रहा है, अच्छा सा, कि बेस, ये हमारी एप्लीकेशन की बेस है। और ये जो हमारा मटेरियल ऐप का विजिट था, उसको उस जगह पे हमने कॉल कर दिया था। उसके बजाय मैंने बोला कि यार अब हम इसको काम करते हैं, स्क्रीन मेरे ख्याल में थोड़ी सी और जूम हो जाए तो आप लोगों को ईजी नज़र आएगा, बेटर। अच्छा जी, तो यहाँ पे एक और चीज़ थोड़ी सी और एलेबरेट करेंगे आगे चल के। अभी फ़िलहाल ये समझें, STF मैंने करा, STL मैंने करा, और मटेरियल ऐप को डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर लिए। किस लिए कर रहा हूँ? ताकि एप्लीकेशन की जो बेस है वो एक ही क्लास के अंदर मौजूद हो जाए। यहाँ तक कि हम क्लियर हैं? वेरी गुड। अब एक चीज़ कहलाती है हमारे पास साइकिल। हमारे पास ज़िंदगी के अंदर हमारी एक चीज़ कहलाती है, इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं लाइफ साइकिल। ये जुमला सुना होगा हम लोगों ने। लाइफ साइकिल का क्या मतलब है? ज़िंदगी की कुछ ख़ास बड़ी बड़ी स्टेजेस का काम, मतलब नाम लेके लाइफ साइकिल बना देते हैं। जैसे कि पैदा हो जाना, ज़िंदा रहना, मर जाना। ज़िंदगी के अंदर तोड़ेंगे तो बचपना,
जवानी बुढ़ापा ऐसे ही होता है ना भाई। और उसके अंदर और जाएंगे तो फिर जवानी के अंदर इतने से इतने साल, उसके अंदर जाएंगे 33 साल के अंदर इतने से इतने फेजेस, वो फिर आप जितना नीचे उतर जाओ वो अलग चीज़ है। मगर एज़ होल क्या बोलोगे, आदमी की या इंसानों की या मखलूक़ात की लाइफ साइकिल क्या होती है, पैदा होते हैं, ज़िंदा रहते हैं, मर जाते हैं, यही लाइफ है। इससे ऊपर की नीचे की पीढ़ी पोपो कुछ भी नहीं है हमारे पास। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एप्लीकेशन की भी लाइफ साइकिल होती है, बिल्कुल इस तरीके से एप्लीकेशन की भी लाइफ साइकिल होती है। या तो ऐप खुली हुई है एक्टिव मोड में, या तो इनएक्टिव मोड में, या तो मर गई। इसके अलावा दो और भी हैं, ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड के अंदर अब आपने व्हाट्सएप खोली, छोड़ दी, बैकग्राउंड में चल रही है, तो जो ओएस है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना फ़ोन का, वो आपकी बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर लगाया हुआ है। अगर आपकी 10 GB की रैम है, फॉर एग्जांपल 6 GB की रैम है, तो उसने 500 MB इधर दी हुई है। अब बीच में वो पड़ी हुई एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं, अब यार फ़ोन लैग कर रहा है, एकदम में सारी एप्लीकेशन को उड़ा दिया, तो क्या हुआ, आपकी ऑप्टिमाइज़ हो गई। ये एक जनरल चीज़ समझने की, इससे हमारा ताल्लुक़ शायद ही पड़ेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक़ अलग अलग सिनेरियो के केसेस में पढ़ते हैं, यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का बड़ा काम आता है। मटेरियल ऐप हमारी रेडी है, ठीक है। अब हमने क्लासेस के बारे में एक चीज़ समझी थी कि भाइयों, क्लास के अंदर क्लास की एग्जांपल हमने ली थी कमरे से। कमरे में फंक्शंस भी होते हैं और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, क्योंकि मैं काम करता हूँ तो मुझे एक चीज़ का नाम का पता है, होम की प्रॉपर्टी है। ये क्या काम करती है, वो उसके अंदर बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। और एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि यार जो शख्स ये कर लेगा, होवर करके पढ़ लेगा, तो वो इंटरव्यूअर के सामने शोएब अख्तर बन जाएगा। मतलब कि इतना होम का मुझे नहीं पता होगा जितना जो शख्स ये पढ़ कर आएगा। मेरी कंपनी का जो लीड बंदा होगा, जो आर्किटेक्ट होगा, उसको इतना नहीं पता होगा जो बंदा ये पढ़ कर आएगा, अनटिल कि उस बंदे ने भी इतना पढ़ा होगा। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी नॉलेज अपने हिसाब में बैठी है। अच्छा जी, होम और इस किस्म की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़रा एक लुक डालते हैं इसके ऊपर। की है, नेविगेशन की है, स्कैफोल्ड, मैसेंजर की है, और होम है, राउट्स हैं, इनिशियल राउट है जी, ये इसके पैरामीटर्स हैं। ये इसके सारे के सारे कौन से पैरामीटर हैं? ऑप्शनल। ऑप्शनल। ऑप्शनल का क्या मतलब होता है? डालो तो ठीक, नहीं डालो तब भी ठीक, सही है। तो ये वाले हमारे सारे के सारे इसके ऑप्शनल पैरामीटर कंसीडर कर रहे हैं मैम। अब उसके अंदर हमारे पास एक हमने कौन सा लिया था, होम। अच्छा जी, मैंने एक होम का पैरामीटर लिया क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता है, तो मुझे ये पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। मगर वैसे अगर आप पढ़ें तो क्या चीज़ होती है, होम वो पैरामीटर होता है जिसके ऊपर जो भी चीज़ कॉल करोगे, मटेरियल ऐप कॉल होने के बाद फ़ौरन होम को कॉल करेगा, यानी होम की स्क्रीन पे नेविगेट कर देगा। बस यही काम है इसका, और कुछ नहीं है। यहाँ पे इसका हमारा नाम है मेरी होम स्क्रीन। इसको हमने उठा के कंट्रोल F किया, यहाँ गए, मेरी से हटा के डायरेक्ट होम स्क्रीन कर दिया। कहीं पे मसला आ सकता है, देख लेंगे, गैंगस्टर चल रहे हैं हम लोग। अब इस जगह के ऊपर एक एरर दिया इसने, यहाँ पे एरर क्यों दिया? होम स्क्रीन। हमने नाम ही चेंज कर दिया, स्क्रीन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिलखुसूस इस बात के ऊपर। इस येलो लाइन का मतलब ये है कि ये बिल्कुल फजूल और वाहियात चीज़ें जो आपने कोड में रखी हुई है, ये येलो निकाल के दे। क्या मतलब? ये यूज़ ही नहीं है, अनयूज इम्पोर्ट है। आपने अपनी इस क्लास को खामा में भारी करने की कोशिश करी है कि आपने उस क्लास का कोड डाल दिया इसमें। ऐसी हरकत करेगा जो शख्स, तो उसका कोड ऑटोमेटिक बुरा हो रहा है। खैर, हमने इसको कटाया, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी अभी, क्योंकि हमने वही क्लास का नाम चेंज करा है, ऐप बेस्ड क्लास इसको रख दिया। एक एरर हमारा रिजॉल्व। दूसरा, मेरी होम स्क्रीन के अंदर, यहाँ पे मेरी होम स्क्रीन थी तो हमने उसको हटा के वहाँ पे नाम रख दिया होम स्क्रीन। सेम पाथ पे पड़ी हुई, यानी सेम रास्ते पे पड़ी हुई मौजूद है, ठीक है। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम हमारी नहीं है। अब क्या हुआ, इससे एक क्लास के अंदर हमारा, एक फ़ाइल के अंदर हमारा सारा सिस्टम मौजूद हो गया, सेट है। अब आज से हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी मेन UI बिल्डिंग। ये हमारी चलेगी थोड़े से टाइम तक, थोड़े ज़्यादा टाइम तक। इसके बाद हम आएंगे फिर से अपनी फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर। UI का पार्ट वो हिस्सा होता है, UI यूज़र इंटरफेस। यूज़र यानी वो आदमी जो आपका प्रोडक्ट यूज़ करता है, सही है, जो आपका कस्टमर है, कभी कभार ख़ुद भी हम होते हैं। यूज़र इंटरफेस, ये उसके जो मुंह के सामने जो चीज़, उसके लिए जो चीज़ दिखाई जा रही है ना स्क्रीन पे, ये वो चीज़ होती है जो हम बनाने लगे। अब उसको बनाने के लिए हमारे पास ये क्या करता है, मटेरियल ऐप का होम का फंक्शन, होम का प्रॉपर्टी होम वाला पेज क्या करेगी ये, बताया था अभी मैंने कुछ। होम को स्क्रीन पे दिखाएगा।
होम की स्क्रीन नहीं, वो तो ये तो होम को तो दिखाएगा। होम तो नाम बजाय होम के नाम के बजाय मैं जुनेद नाम रख दूँ उस जगह का, फॉर एग्जांपल इस क्लास का मैं नाम जाके जुनेद रख दूँ, देंगे ना? तो क्या ये जुनेद को दिखाएगा? गलत जवाब। सही जवाब ये है कि यहाँ पे इस होम के पैरामीटर के आगे जो विजिट भी जा रहा होगा ये उसको पास कर देगा, उस पर क्या करेगा, नेविगेट कर देगा डायरेक्ट। इसका काम है कि भाई ये वहीं पे ले जाएगा आपको, बस ये समझा कि डायरेक्ट उस पेज पे लेके आएगा। जो डाटा इस जगह पे होगा वो कॉल हो जाएगा। इस क्लास के अंदर का रिलेटेड कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें। तो यहाँ तक का काम बेस है, मतलब ये हर दफ़ा हमने करना ही है। ये हर दफ़ा हमारे पास मौजूद होगा लाजमी तौर पर। हमने ऐप बेस का अलग से फोल्डर क्यों बनाया फाइल? जी ऐप बेस की अलग से फाइल क्यों बनाई? मैंने यार इसलिए नहीं बनाई कि मुझे ये लगा कि ज़रूरत ही नहीं है। लिंक कर रहे हैं दोनों आपस में। हाँ, अभी असल में हम ये कर रहे हैं कि एक हमने क्लास पढ़ी, अलग क्लास होती है, एक दूसरी क्लास पढ़ी, अलग क्लास होती है। एक होता है वो विजिट जो कि बहुत बेस विजिट होता है, पूरी ऐप में एक दफ़ा आता है, तो अब उसको हम रूम दे रहे हैं, उसको बनाने की तरीका देख रहे हैं कि यार वो कैसे बनता है, उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं वो आगे आता है। आपने अगर लैंग्वेज पे काम करना है जनरल ऐप में, थीम पे काम करना है जनरल ऐप में, तो ये वो कौन कौन से काम है जो कि कहाँ हो रहे होते हैं, एक ही जगह हो रहे होने चाहिए। मैंने अलग अलग जगह पे भी करा है, एक ही जगह पे भी करा है, तो आपके ऊपर है आप किस चीज़ को प्रेफर करते हो। अलग अलग सीख लो, एक जगह पे कर लो। होम आप बता रहे हैं जी, बेसिकली क्या है, लिंक कर रहा है दो फाइल दो क्लास आपस में। ये जो होम है बिल्कुल ये काम करता है, ये काम करता है कि मटेरियल ऐप के अंदर होम प्रॉपर्टी के आगे जो विजिट डाल दिया जाएगा ये उस पर नेविगेट कर देगा। नेविगेट का मतलब होता है यहाँ से वहाँ चीज़ को लेकर चले जाना, राउटिंग कर देना, एक चीज़ को दूसरे हिस्से तक लेके चले जाना, ये वाला काम कर रहा है। ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। जिस तरह हम HTML के अंदर लिखते हैं लिंक के आगे फिर हम स्टाइल और यार वो जो लिंक है ना वो इसके पीछे वही काम हो रहा है, वही है ना, मगर हमने नहीं करा, तो इसलिए हम उसको लिंकिंग नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि ये होता है कि आप क्लाइंट हो, आपने एक कंपनी को जाके ऑर्डर दिया, यार मुझे फ़लाँ एप्लीकेशन चाहिए, ऑर्डर किसको दोगे? कंपनी को दोगे। कंपनी इन अ नटशेल या तो सेल्स का बंदा है या तो बॉस है। सेल्स का बंदा समझ लो बॉस का मुंह होता है। ऐसे ही होता है ना, जिन लोगों को गाड़ियाँ बांट रहे होते हैं वो सेल्स के लोग होते हैं। आप और हमारे ऐसे बंदों को गाड़ी नहीं देगी कंपनी, काम करवाएगी, सीरियस। ये वाला साहब होता है सेल्स वालों को, बहुत अच्छा होता है। वो होता है असल में बॉस का लाडला। तो दूसरे लफ्ज़ों में बोलो तो बॉस खुद ही होता है जिसको ऑर्डर मिलता है। यहाँ पे आपने ऑर्डर दिया इसको किसी भी किस्म का, तो आगे बॉस उस ऑर्डर का करता क्या है, वो पास कर देता है। मटेरियल है वो काम करता है। दादाजी ने हुक्म दिया अब्बू को, अब्बू नहीं करेंगे काम, अब्बू आंखों से दूसरे अपने बेटे को देखेंगे, चल निकल बेटा शार्ट लेकर आ जाएगा। वो वाला सारा काम कर रहा होता है ये वाला होम का पैरामीटर प्रॉपर्टी जो भी आप कहें, ठीक है। अच्छा, मटेरियल ऐप, मेन, रन ऐप, बेस क्लास तो हम बेस ऐप बेस हमने नाम रखा है, इसके बजाय मैं ABC भी रख सकता हूँ ना, वेरी गुड। या स्टेटलेस, इस पूरे सिस्टम में किसी चीज़ की ज़रूरत है समझने की? बिल्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? जी, बिल्ड ये इसके अंदर आएगा, ये हमने नहीं पढ़ा। और ये मटेरियल ऐप्स में जो हम ये कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं कॉन्स्ट, इसका क्या है? वेरी गुड। कॉन्स्ट कीवर्ड हमारे पास पूरी एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए? वो चीज़ जिसकी हालत कांस्टेंट ही रहेगी, इसके अंदर डायनामिक वैल्यू नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग के अंदर मैंने नाम लिख दिया आरिफ, स्टैटिक तो अब ये स्टैटिक रह गया। अब मैंने स्ट्रिंग के अंदर एक वेरिएबल पास कर दिया यूज़र नेम का। अब यूज़र नेम के अंदर आरिफ भी आ सकता है, जुनेद भी आ सकता है, अली भी आ सकता है, उस्मान भी आ सकता है। तो क्या वो कांस्टेंट कहलाएगा? नहीं, वो नहीं कहलाएगा। तो वहाँ पर अगर आपने कॉन्स्ट डाल दिया तो एरर दे देगा। यहाँ पर आपने कॉन्स्ट रख दिया, तो इससे क्या हुआ, ये बेसिकली एप्लीकेशन की ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा बेस के ऊपर जाके तो आपको एक आइडिया होगा कि यार ये असल में यूज़ इसलिए कर रहे होते हैं। खैर यहाँ पे इसकी डिटेल नहीं दिखा रहा, ये दिखाया नहीं। खैर, और कोई सवाल इससे रिलेटेड? ये होम के नीचे अगर हम उसका अबाउट पेज बनाना चाहें, फॉर एग्जाम्पल जी, ये होम के नीचे इसका अबाउट पेज बनाना चाहें, उसको स्टेटलेस करना चाहें, तो उसकी मतलब ऐसी क्लास बनेगी तो डिफरेंट क्लास बनेगी। मैं शायद समझा नहीं। मैं ये समझा कि आप कह रहे हैं कि होम के बजाय आपको चाहिए कि यहाँ पे दूसरी स्क्रीन कोई आ जाए। होम की बजाय नहीं, उनके साथ अबाउट का भी स्टेटलेस होना चाहिए, मतलब अबाउट पे एक सेक्शन बनाए वो भी स्टेटलेस हो, उसमें चेंजिंग हम तो वो हमारा यहाँ पर कॉल
हम इस स्टेज पर अभी आए नहीं, ये वो यहाँ पे कॉल नहीं होगा। ये है सिर्फ वन पाथ, ये निकला, स्टार्ट हुआ, एप्लीकेशन स्टार्ट, बाइक स्टार्ट होती है, हाँ। आपकी बाइक स्टार्ट हुई, इग्निशन का एक काम था ऑन कर देना, कर दिया। कंबक्शन इंजन का एक काम था, जो भी कहते हैं उसको, उसने एक काम कर दिया, वो उसका काम हो गया। उसके बाद वो काम मतलब वो दूसरी चीज़ें नहीं कर रहे, ये आएगा सिर्फ होम तक स्टार्ट होगा, दैट्स ऑल। बस एक चीज़ करेगा ये एक जगह, अब आगे की नेविगेशन कॉल होगी इस जगह से। ये जो हमने होम की स्क्रीन बनाई है ना, अपना नाम लिख के यहाँ पे जो भी चीज़ें। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेन क्या काम करता है आपको पता है, रनअप क्या काम करता है आपको पता है, बेस हमने नाम रखा है इस क्लास का, स्टेटलेस क्लास क्यों यूज़ की जाती है, बस इसके अंदर सिर्फ ये बिल्ड फंक्शन, ओवरराइड, ये चीज़ नहीं पड़ी, ऐसा ही है। इसके अलावा कोई चीज़ मटेरियल ऐप पढ़ चुका है। मटेरियल ऐप की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं पूरी ऐप के अंदर, अगर थीम वगैरह करनी हो, मगर हम नहीं पढ़ रहे अभी। हमारा अभी का टारगेट ये है कि एक स्टेट हमने बनानी है प्रॉपर एप्लीकेशन की, फिर हम इसके ऊपर आएंगे, बल्कि इसके ऊपर क्या ये होमवर्क वाला हिसाब किताब बन जाएगा आगे के उसमें। खैर अभी मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि पूछना चाह रहा हूँ, इसके अंदर कोई अगर क्वेश्चन है लाजिम है तो प्लीज़ पूछें, कुछ नहीं समझ में आया या कोई भी चीज़ है प्लीज़ पूछना। तो अभी आपने यहाँ से ये वाला फंक्शन कॉल किया जी। यहाँ से, तो आपने ये स्टेटलेस में आप यहीं पे क्यों नहीं किया आपने वो काम जो आप पीछे वेरी गुड। ये मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये पूरी क्लास है, एक फ़ाइल है, इस फाइल के अंदर सिर्फ 6 लाइनों का कोड है। अब मैं दूसरी एक फ़ाइल बनाऊँ वो फजूल है मेरे अपने पर्सपेक्टिव में, ये आपका डेवलपर का प्रेफरेंस है, वो मेरे लिए फ़जूल है कि मैं इसके अलावा कहीं और पे काम करता हूँ। मैंने बोला कि यार ये 7 लाइनें ये और ये टोटल 21 लाइनों की फ़ाइल है, इसमें ढूंढने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये पर वन टाइम है तो उसको अलग से बना के रख दिया। 21 की भी नहीं है, जैसे कि अभी अगर मैं इसको और ज़्यादा मिनिमाइज़ करूँ तो ऐसे हो जाएगी। तो टोटल 10 लाइनों का ये हमारा सिस्टम है। बल्कि अब ये मैं क्या कर रहा हूँ ये आपको नहीं करनी, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एक थोड़े टाइम के बाद की प्रोग्रामिंग करना और थोड़े टाइम पहले की प्रोग्रामिंग करने में फ़र्क होता है। वो जो 21 लाइनों का कोड था वो हमारा हो गया यहाँ पे 8 लाइनों पे, बात समझ रहे हैं? तो ये वाली चीज़ अभी आप लोगों ने नहीं करनी, ऐसा ही है बिल्कुल, जो ऐसा समझ में आ रहा है वैसा देख लें। मगर जो बताने की बात थी, ये पूरा सिस्टम हमारी वजह से मैंने यहाँ पे रखा है, मैं बिल्कुल वहाँ रख सकता था, ये मैंने खुद रखा। मुझे ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया, गुड। अच्छा, कंट्रोल दबा के मैक वाले लोग कमांड दबा के इस पे या किसी भी विजेट पे या किसी भी क्लास पे हॉप करेंगे, यानी कि पुदकेंगे, पुदकना कहते हैं ना, हॉप हिप हॉप भी होता है। खैर यहाँ से पुदक के हम दूसरी स्क्रीन पे चले गए, ऑटोमेटिक में यहाँ था, ये हाईलाइट देखें, मेन पर हूँ, टैप किया, डायरेक्ट इस पर आ गया। यहाँ पे जाने का दूसरा तरीका भी है, इस पर भी चला जाऊँ या ऊपर से भी शिफ्ट कर लूँ, हमारे ऊपर है क्या प्रेफरेंस आप यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि हम क्लियर है। अच्छा, अब मटेरियल ऐप मैंने यूज़ तो कर लिया, अब मैं आगे मटेरियल ऐप कितनी जगह यूज़ करूँगा एप्लीकेशन में? वन टाइम है नहीं करना, वेरी गुड। तो डायरेक्टर एक दफ़ा हमारा एमडी रेडी हो चुका है, एमडी आ गया पूरी। एमडी का मतलब क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, बॉस, गैंगस्टर, वो आगे दादा होता है ना बदमाश का, जैसे कि भाई किसी भी पार्टी का एक लीडर, अब वो आपका एक ही हो गया। अब आपने क्या करना है, हर स्क्रीन्स को आपने डायरेक्टर देना है। ये लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी है, समझ में आएगी। हर डिपार्टमेंट को एक अलग अलग डायरेक्टर देना है। सेल्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है भाई, बैक एंड डिपार्टमेंट का डायरेक्टर, फ्रंट एंड डिपार्टमेंट का डायरेक्टर, मोबाइल एप्लीकेशन डिपार्टमेंट एक फ्रंट एंड के अंदर क्या है, उसके नीचे एक और डायरेक्टर। जैसे हमारे वज़ीर होते हैं, वज़ीर के मुशीर होते हैं, कद्दू करने का कोई काम नहीं। अब मैंने पता नहीं कौन बता रहा था, पूरे अमेरिका या पूरे नहीं कहाँ की बात कर रहे थे, अमेरिका की शायद बात हो रही थी, अमेरिका की हो रही थी या ब्रिटेन की हो रही थी। पूरे ब्रिटेन के अंदर जो वज़ीर बताए थे कि 52-58 ऐसी कुछ करके थे, और हमारे यहाँ कुछ 450-500 के करीब बनने थे उनके मुशीर के मुशीर। और ऐसा लग रहा है कि उनसे ज़्यादा अगर कंपेयर करें तरक्की को, ये एक फजूल तरीक़ेकार होता है, हमने उस तरीके से बचना है। सही है। रहा एक सवाल, क्या मैं मटेरियल ऐप को पूरी ऐप में यूज़ कर सकता हूँ और फिर से कॉल कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। जैसे कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी कॉल कर लूँ, हर स्क्रीन पे कॉल कर लूँ, मगर ये क्या है, कचरा है। ये सिर्फ ऐसा है कि मैंने एक काम करने के लिए बजूका लेकर आ गया, RPG लेकर आ गया, मतलब मुझे एक बंदे को मारना था और मैं यहाँ से वो लेकर आ गया खामखाई के अंदर, जो TD से मर सकता था, आजकल ज़बान से मर जाते हैं लोग, फला सारे। हाँ सीरियस के अंदर वो सारी चीज़ों के बजाय हम अब यूज़ करेंगे एक डायरेक्टर लेवल का विजिट। सही, हम ये मेरा अपना नाम, आपका और हमारा नाम है सीरियस में कि डायरेक्टर लेवल का। असल में
किसी को डायरेक्टर लेवल का विजिट बोलेंगे या एमडी विजिट बोलेंगे तो वो बोलेगा पागल हो। तो आपने इसको दिमाग के अंदर बोलना है कि मटेरियल ऐप ही है इस विजिट का नाम, मगर हमारी समझ के अंदर आने में फ़िलहाल इस स्टेजेस के लिए हम उसको नाम दे रहे हैं डायरेक्टर विजिट। इस विजिट को कहते हैं स्कैफोल्ड, ठीक है। अलग बजट मटेरियल के नाम है। अब तो हमारी ज़िंदगी है विजिट्स की, फ्लटर इज़ ऑल अबाउट विजिट्स। अब हम पढ़ेंगे विजिट्स। हमारी कोशिश मतलब मेरा अपना ये है कि जिस शख्स को इस क्लास से 20 विजिट्स आ गए, 20 से 25 विजिट जिस लड़के को आ गए वो है, वो काम निकाल लेगा। यूआई तक के तो पापी हो जाएगा। अलाइनमेंट्स का इशू है, वो आपकी अपना स्किल आप कितना अच्छा लेके जाते हो, मगर यूआई उसकी हो गई। इसकी ये तस्वीर डब्बा बना हुआ है, आप ये डब्बा बना लो। ये वाली जो पूरी जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, ये सारे चल रहे हैं सिस्टम, ये ओवर कैसे हो रहा है, ये आप बना लोगे। 20 से 30 कर लो। 30 तो बहुत मैक्स हो गया कि 30 मतलब मैंने भी शायद, मुझे नहीं याद मैंने कितने यूज़ करे होंगे विजिट, मगर जो 500-600 का जो काउंट आ रहा था उसके तो 100 भी नहीं करे होंगे सीरियस में। और मुझे लगता भी नहीं कि लोग करते हैं यूज़, मगर अच्छा तरीक़ेकार है कि आप यूज़ करो। ये मैंने सीखा था एक अपने फेलियर से। मैंने एक चीज़ बनाई बहुत मेहनत करके ना, पूरा एक सिस्टम बनाया कि यार लिस्टिंग होगी डायनामिक, चलो ये बनाते हैं। लवर एक विजिट बनाया बहुत टाइट हैवी विजिट, खुद से बनाया ना, मतलब एक एक विजिट को जोड़ जाड़ के कि उसके अंदर 15-16 कंटेनर्स हैं और ये और वो और स्क्रॉल चल रहे हैं। उस पर भी स्क्रॉल में कुछ मसला आ रहा था। वो बनाने में शायद मुझे लगा होगा 1 दिन के करीब का टाइम ना टोटल। अगर घंटों में डालो तो मतलब दिनों में डालो, ऑफिस के वर्किंग आवर्स में डालो 2-4 दिन लग गए। और कंटिन्यूइंग था, आगे काम होगा तो उसमें और अमिटमेंट होती रहेंगी। फ्लटर ने उसके जैसा ही विजिट दिया हुआ। एक इंटर्न से ऊपर का लड़का वो आया आके, यार जुनेद भाई ये यूज़ कर लेते। अरे यार बात तो तुमने अच्छी बोली, मगर उसमें कस्टमाइजेशन वैसी नहीं होगी जैसी मुझे चाहिए। बात मेरा भी पहले पॉइंट वैलिड है, मगर फिर जब मुझे वहाँ उसमें प्रॉब्लम होना शुरू हुई तो मैं बार बार एक चीज़ को करूँ, मैंने हटाओ, इतनी कस्टमाइजेशन देनी ही नहीं है, डाल दो। पूरा काम निकल गया, एप्लीकेशन चढ़ा दी उसके ऊपर। सोचो मतलब इतना फ़ायदा हुआ किस चीज़ का, सिर्फ दिमाग के अंदर ये चीज़ आपको पता होगा विजिट का नाम क्या। और फ्रैंकली मुझे विजिट का नाम नहीं पता था, यूज़ करा हुआ था, भूल गया, बात समझ नहीं किया। तो ये आपकी अपनी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़। जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया मटेरियल ऐप और फ्लटर स्कैफोल्ड हो गया। बाकी के विजिट्स मैंने अगर 15 बताया तो 15 ही पता है। तो आप बन गए वो कहते हैं कुएँ के मेंढक। अरे भाई 15 ही विजिट होते हैं फ्लटर, नहीं ये नहीं है। वो डॉक्यूमेंट वाले पागल नहीं है, वो बनाए चले जा रहे हैं, बना रहे हैं, टाइट चीज़ बना रहे हैं। तो उनका पता होना ज़रूरी है। ये आपकी परफॉर्मेंस ऐसी आतंकवादी कर देगा आने वाले, हो सकता है कि आप 1 साल के जो हों, अगला बंदा 4 साल का भी ना हो। कल मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है नैनोसॉफ्ट में, और वो अभी कंपनी में पढ़ा हुआ, उसका आर्किटेक्ट है ना, आर्किटेक्ट का एक्सपीरियंस है 10-15 साल। दूसरा एंड्रॉयड का लड़का, उसका एक्सपीरियंस है 10-15 साल। इनका एक्सपीरियंस 6 साल। एंड्रॉयड वाले से ऊपर तनख्वाह इनकी, आर्किटेक्ट के बराबर में खड़े हैं तनख्वाह पे, 25-50 हज़ार रुपये का फ़र्क होगा शायद। आर्किटेक्ट का मतलब होता है गैंगस्टर कंपनीज़ के अंदर ना, इस पर खड़े हैं। आर्किटेक्ट ने मुँहमारी कर दी हल्की सी, डिज़ाइन दे दिया। डायरेक्ट खुद बता रहा है, कल डायरेक्टर मेरे पैर पकड़ रहा है आके, कंपनी नहीं छोड़, कंपनी नहीं छोड़ के जाओ, बैठ जाओ। क्या मसला, छुट्टियाँ चाहिए छुट्टियाँ देता हूँ, पैसे का मसला है पैसे बढ़ा देता हूँ। क्योंकि अगलों को ये दिख गया ये पागल नहीं है, इसको काम आता है, और वो जलील कर देता है। आप अगर आप काम कर, ये क्या कर रहा है पागल जाहिल, ऐसे काम करते हैं। बिग एटीट्यूड होता है ना आपका अपना, बदतमीज़ी नहीं काम के ऊपर। और वो कल भी मुझे ये बता रहा था कि देखो मेरे अंडर जो लोग आ रहे हैं उनके लिए नाजायज़ हो जाएगा। हम डिजिटल लोग हैं तो हमारी पकड़ भी डिजिटल है। आपको कंपनी ने कहा ये काम करके तो जुगाड़ से भी वो काम हो जाता है। अगर कंपनी जुगाड़ की इजाज़त देती है, टाइम कम देती है, जैसे मैं बता रहा था ना उस दिन एपीआई के चक्कर में, और वो गया भी ई प्लैनेट इंटरव्यू हुआ क्लियर। ई प्लैनेट का नाम सुना है? बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस, बहुत बड़ा तो नहीं पर एक बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है। अपनी मर्ज़ी से आओ, अपनी मर्ज़ी से जाओ, काम करके दे। 1 बजे आना है आपने, आप 2 बजे आओ, बाढ़ में जाओ, काम करके। पोलियो 3 के अंदर तो आपने जाना होता है, 1-2 दिन नहीं जाना होता, जाना होता है। पोलियो 3 में क्या जान पे जाना है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कौन है, मतलब कहाँ है, किस डेजिग्नेशन, नाम बताना। पोलियो के अंदर मेरी ज़्यादा लोगों से तो जान पहचान नहीं है, मगर वहाँ के लीड्स, आर्किटेक्ट्स,
डायरेक्टर सीनियर हेड है बासित डायरेक्टर बासित। किस डिपार्टमेंट में? चलो खैर अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, अगर ऐसी जान पहचान है ऐसे बंदे को तंग करो, बोलो क्रिटिक निकाल के दे। अभी तो नहीं, अभी तो इस स्टेज में आप लेके जाओगे ना तो हंसेगा। जब काम आ जाए ना 2-4 महीने के बाद, दोस्ती यार इस तरह आएगा, ज़रा बैठिएगा, उनसे इस्तेफ़ादा हासिल करो, फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जैसे बड़े मुफ्तियान कराम जो होते हैं ना हमारे पास, वो देखा इज़्ज़त से मिल रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुफ्ती तारिक मसूद भी मुफ्ती हैं, फ़लाँ बंदा भी मुफ्ती है, मुफ्ती तक़ी उस्मानी भी मुफ्ती हैं, मुफ्ती अकमल वो भी मुफ्ती हैं। अभी सारे के सारे मुफ्ती जब एक साथ बैठे हुए होते हैं ना, एक दूसरे को इज़्ज़त भी दे रहे होते हैं, रिस्पेक्ट तो दे रहे होते हैं। एक दूसरे की असूल सबके पास सेम होंगे, मगर जो इस्तेमाल करने की जो कैपेबिलिटी होगी ना माइंड की, बहुत डिफरेंट है। जिसकी मैं बता रहा हूँ, आर्किटेक्ट के लेवल की सैलरी अगर कंपनी दे रही है एक आदमी को जो है डेवलपर साला, अभी तक के वो प्रोग्रामिंग लेवल पर है और उसको ये सैलरी मिलती है आर्किटेक्ट की, मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि 15 साल के लड़के ने 15 साल लगाए, आपने 6 साल लगाए, उसके 7 साल आप घोल के खा गए। किस बात पे? खामा वो बस अल्लाह ताला, अव्वल बात तो ये है कि उसका रिस्क अल्लाह ताला ने ये लिखा हुआ। खैर सॉरी यार, ये बड़ी गलत बात होती है, ऑफ ट्रैक तो ऐसे निकलते हैं अपन। अच्छा भाई, हम बात कर रहे थे कुछ फ्लैटर की, पढ़ने का कुछ कर रहे थे, पता नहीं इस्लामियत के अंदर हम पढ़ रहे थे, इस्लामियत की क्लास चल रही थी हमारी या PhD चल। अच्छा दोस्त, तो अब हमारे पास शुरू होगी UI। हमने एक विजिट का नाम पढ़ा, इसका नाम है स्कैफोल्ड। ये स्कैफोल्ड डायरेक्टर लेवल का विजिट है, यानी कि हर स्क्रीन का एक दफ़ा स्कैफोल्ड होगा, हर स्क्रीन का एक स्कैफोल्ड। नहीं भी बनाओ मसला नहीं है, बगैर स्कैफोल्ड के भी काम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम भी अभी की स्टेज में हम नहीं करेंगे। वो जो मैं बता रहा था ना कि मैंने ख्वारी करके बनाया, समझ लो मैंने स्कैफोल्ड बनाया और लड़के ने आके बोला पार्टी स्कैफोल्ड यूज़ कर लेते। अब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो वो चीज़ मेरी अच्छी थी, ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से भी शायद अच्छी थी, मगर ईजी थी। आप उसको समझने बैठते तो आपको समझना पड़ जाता कि समझना क्या है, मतलब ऐसा कोड हो जाता, बस इतने अंदर ही घुसते तो भाई करना कहाँ है, वो हो जाता, कीचड़ बन जाती। अच्छा, स्कैफोल्ड पे भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ऐप, हाँ वेरी गुड। स्कैफोल्ड के अंदर जैसे प्रॉपर्टीज़ है वैसे की सारी मटेरियल ऐप वगैरह चीज़ों के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। ये वाला हमारा सिस्टम है इसके अंदर। और एक इसकी एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास रूम में दीगर जगहों पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये भी समझ लें ऑब्जेक्ट्स ही हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोग घुस रहे होते हैं। जैसे फ़ोन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारी होती हैं। चार्जर की क्या होती है, थोड़ी कम होती है। गिलास की क्या होती है, और ज़्यादा कम होती है। ऐसे ही विजिट्स और क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा जी, इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल ऐप बार, बॉडी, फ्लोटिंग एक्शन बटन, ड्रॉर, बॉटम शीट, सही है, बैकग्राउंड कलर, 4-5 प्रॉपर्टीज़, सही है। अच्छा, एक डाटा टाइप अगर समझने के लिए पढ़ लेते हैं, वैसे तो आप इसको शायद सिर्फ क्लास ही कंसीडर करो। कलर भी एक डाटा टाइप होती है, सही है। C कैपिटल LORS डॉट करके आप लिखोगे, डिफ़ॉल्ट कलर्स आपको मिल जाएंगे। ये डाटा टाइप है प्री इंस्टॉल में। इसके अंदर और तरीक़ों से भी लेकर आते हैं, हेक्स नंबर के थ्रू, या और तरीक़ों से भी लेकर आते हैं CMY के, और तरीक़ों से लेकर आते हैं RGB, अपने अपने हिसाब के मौजूद होते हैं। खैर, हम एक काम करते हैं, स्कैफोल्ड की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बैकग्राउंड कलर। इसको मैं कलर देता हूँ, कलर्स डॉट येलो दे देता हूँ, अंबर। और इसको हम करते हैं मोबाइल पे बिल्ड कर लेते हैं। मोबाइल बनाए, वेबसाइट बनाए, मोबाइल मोबाइल बनाए। हमारी क्लास थी मोबाइल का अकाउंट करना पड़ेगा। जी, मोबाइल का अकाउंट और सब में क्या हो रहा है वो एक वीडियो का लिंक मैंने ग्रुप में डाला था, आपको भी नहीं मिला होगा। जी काम करो असाइनमेंट दो और मेन डिफरेंस प्रेजेंटेशन, 4 चीज़ें, इन चारों का क्लटर्डनेस का डिफरेंस क्या लें? क्लटर्डनेस मतलब कि उसके अंदर जो काम है स्कैफोल्ड के अंदर वो उतना नहीं है जितना मटेरियल ऐप के अंदर। मटेरियल ऐप थीम के ऊपर काम कर लेता है, क्रिएट कर सकते हो,
राउटिंग कर सकते हो। हाँ हाँ, पूरी ऐप पर वो फिर डायरेक्ट सारी पूरी ऐप चेंज हो जाएगा ना। bazooka वाली मसाज दी थी जो हाँ, मतलब मटेरियल ऐप जो है ना वो आपका पूरी एप्लीकेशन को काम कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आया आके कहता है भाई अरबी और इंग्लिश में चाहिए एप्लीकेशन। अब उसके 3 ऑप्शन होगा आपके पास। एक ऑप्शन ये है कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको उस पर टेनरी ऑपरेटर लगा दूँ और जैसे ही वो ये करे स्विच तो ब्लैक से ब्लू मतलब कि इंग्लिश टू अरबिक ट्रांसलेट कर दे, स्ट्रिंग को चेंज कर दे। एक तरीके कार बिल्कुल सही है। दूसरा तरीकेकार एक फंक्शन बना ले तो फंक्शन रख के पूरी ऐप में कॉल करता रहे। तीसरा तरीकेकार ये है कि Material app से। मटेरियल ऐप के ऊपर जाए, वहाँ पर जाके लोकल के अंदर 2 चीज़ों को सेट करे, एक अपनी फाइल बनाए, उस फाइल के अंदर अगर ये ट्रू हो तो ये ले लेना, वरना ये ले लेना, दोनों डाल दिए, 4 डाल दिए, 100 डाल दिए, 500 डाल दिए लेंगे। अभी जो है हम लोग मटेरियल ऐप से चेंज करेंगे, सीखेंगे या फिर अभी हम कहाँ से फंक्शन कॉल करेंगे? हम बनाएंगे अभी एक फ्लो अपनी ऐप का, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप की हमें ज़रूरत पड़ती है मेनली जब हम पूरा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। हम चलेंगे स्क्रीन वाइज भी बनाना चाहिए, मटेरियल ऐप को यूज़ करना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोड करेंगे कस्टमाइज। आपको कोर पता चल गया एक दफ़ा, अब होता कैसे? अब एक शख्स ने मटेरियल ऐप के थ्रू लगा लिया, पर्टिकुलर स्क्रीन पे जाके उसको लगाना नहीं आता। अब दोनों में कामयाब आदमी कौन हुआ? जिसको दोनों पे आता है, जिसको दोनों पे आता है, वेरी गुड। मगर जिसको पर्टिकुलर पे लगाना आता है ना, उसको दोनों पे। वो सारी ऐप में भी लगा सकता है। उसके लिए सिर्फ ख्वारी है। अगर कुछ चीज़ आपने, फिर से वही वाली बात, कोई काम आपने जर्नल करना है जर्नल पे करो, कोई काम आपने इधर करना है इधर करो। ये एक बेसिक चीज़ है समझने वाली। जैसे कि मैं ऐप बैकग्राउंड कलर यहाँ से भी दे रहा हूँ, अब मुझे चाहिए पूरी ऐप के अंदर, उसने बोला कि बैकग्राउंड कलर देते, तो फिर मैं इसको थीम डॉट बैकग्राउंड कलर होता है यार, इसकी प्रॉपर्टी भी मैं भूल गया, थीम डाटा। इसके अंदर ना थोड़ा अंदर घुस के हम लोग काम कर रहे होते हैं। अब स्कैफोल्ड बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके एक कलर दे देता हूँ और यहाँ से हटा देता हूँ। अब डिफ़ॉल्ट मेरी पूरी की पूरी एप्लीकेशन में ये भाई गैंगस्टर है, सही है। उसने बोला किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे कोई हरकत कर दो तो ये कर दो। ये ना बताने की शायद एक वजह तो दिमाग में आ रही है, इस वजह से तो नहीं, मगर वैसे आपकी कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, समझ रहे हैं। आपने डायरेक्टर लेवल से एक चीज़ को छेड़ दिया, अब पूरी ऐप में वही रहेगी अनटिल आपका इमीडिएट बॉस आपको कोई काम ना दे दे, क्योंकि आप डायरेक्ट बॉस से बात नहीं करते हो। अगर कर लेते हो तो अच्छी बात है, वरना वैसे अमूमन लोग बॉस से बात नहीं करते। तो ये वाला ही हमारा स्कैफोल्ड के अंदर भी हमारे पास काम चल रहा होता। खैर, तो हम अभी थीम डाटा वगैरह ये नहीं पढ़ रहे। मैंने कुछ होमवर्क सोचे हैं आगे के लिए बहुत अच्छे, तो दुआ करिएगा आप लोग वो कर लाएँ। मगर बहुत ज़्यादा बुरी है आप लोगों की ये रिपोर्ट कि तकरीबन 90-80% या शायद सारे के सारे स्क्रीन सेलेक्ट करके नहीं लाए। वेरी बैड। इसका मतलब ये है कि क्लास तो लेना चाह रहे हैं मगर टाइम नहीं है, ये अच्छा मतलब नहीं। और माशाल्लाह पूरी क्लास की रिपोर्ट है टाइट, सही बात है। कौन सी स्क्रीन? गैंगस्टर तो ऐसा होता है बंदा, कौन सी स्क्रीन? बैक बेंचर हूँ ना बचपन से ही। कल आया नहीं था ना, चूज़ करके ना बस एक स्क्रीन इंटरनेट को खोलना था, इंटरनेट पे जाना था, यार ये यूआई टाइट लग रही है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आना, ये करना था। इतना महंगा काम था, टाइम लगता है ब्रो। भाई कल रात 1 बजे क्लास, नहीं 12:30 बजे क्लास खत्म हुई। देखो कल रात को 1 बजे क्लास हमारी ख़त्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं आवारागर्दी करने के लिए बाहर गया, फिर मैं तकरीबन आया 4 बजे के करीब। फिर मैं थोड़ी सी देर लेटा, फिर लेटने के बाद फजर हो गई। फजर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद पे गए, वहाँ आया, थोड़ी सी देर सोया, फिर तकरीबन 9-9:30 बजे के करीब उठा। ऑफिस की कॉल थी, वो कॉल लेने के बाद अभी तक की जाग रहा हूँ। उनका काम कर दिया, उसके अंदर बैठे रहे, वहाँ पे कर दिया, अब यहाँ पे बैठ के ये चीज़ कर रहा हूँ। तो ये बड़ा एक अच्छा एक वो होती है, सिर्फ एक होती है कमिटमेंट, वो है कि इरादों की पुख्तगी। अगर ये आ गई जिस लड़के के पास, चाहे वो 3 डब्बे बेचे, वो आदमी हो जाएगा टाइट। कह दिया ना ये करना है। और गंदा जुमला है, खैर अच्छी बात नहीं है। मेरा एक कज़न मुझे बोलता है, मतलब मुझे क्या बोलता है, सब लोगों को बोलता है वो आपस में। खैर अच्छी बात छोड़ो, बुरी बात है। ज़्यादा ग्रुप पे ही नहीं, जब भी तो सारे लड़के यहाँ वो तो ज़्यादा ही हैं। इंडिविजुअली भेज देगा इसको। वो असल में वो उसका जुमला है, मुझे बुरा भी लगता है, मगर वो
कमिटमेंट के हिसाब से बोलता है कि यार जिस बंदे ने ये कमिटमेंट ख़राब कर दी, यूजलेस आदमी। अच्छा खैर, कुछ पढ़ रहे थे हम। हाँ जी, तो हम कलर के बारे में पढ़ रहे थे। स्कैफोल्ड की एक प्रॉपर्टी थी। अबे यार बहुत ड्रैग हो रहे हैं हम लोग, 1 घंटे में तो हम स्कैफोल्ड पी जाते। स्कैफोल्ड की प्रॉपर्टी, अच्छा भाई, और दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए क्या कर सकते हैं? मैं बता देता हूँ भाई क्या कर सकते हैं, इसमें शर्मिंदा होने की बात थोड़ी है। इस पर ओवर कर सकते हैं, यहाँ पे जाके नाम पढ़ सकते हैं। एफ बार नाम है इसका। थोड़ा सा डेवलपमेंट कर लेंगे टाइम पे तो आपको याद हो जाएगा कि चीज़ों के नाम क्या क्या हैं। कॉलन डाला, एफ बार क्या लेता है कैसे नहीं लेता वो सारी चीज़ बता देता है। ये चीज़ आप इंटरनेट पे स्टडी करते हो विजिट्स को और होवर करके पता करते हो। अच्छा जी, अब एफ बार जो है वो क्या चीज़ होती है बता देते हैं। एफ बार असल के अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि प्रेफर्ड साइज़ विजिट लेती है। लेती क्या है? विजिट, मगर कौन सा विजिट? जिसका साइज़ प्रेफर्ड होता है। फॉर एग्जांपल, आपके कमरा बहुत अच्छा है, बिजली आपको सॉकेट से मिल जाएगी, मगर क्या 3 प्लग 2 पिन के अंदर घुस जाएगा? नहीं घुसेगा। जुगाड़ है उसकी एक कि आप कन्वर्टर लेकर आओ, मगर क्या जेन्युइनली घुसेगा? फेल, नहीं घुस सकता। यही तरीके का एफ बार के साथ होता है। एफ बार लेता है प्रेफर्ड साइज़ विजिट। नेट पे देखेंगे या खुद ढूंढेंगे या कोई आपको बंदा बता देगा तो आप खुद भी ये विजिट बना सकते हो। एफ बार लेता है हमेशा एफ बार, ठीक है भाई। ये एरर क्या दे रहा है? ये बता रहा है मुझे कि भाई साहब ये जो चीज़ है ना ये डायनेमिक होगी, इसके अंदर कुछ सिस्टम है ऐसे। तो ये जो आपने कंस्ट्रक्टर बीन कॉल्ड इज इन कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर, सही है? लगा दो पीछे। भाई बोल रहा है कंस्ट्रक्टर जो आप ये जो कॉल कर रहे हो, ये जो आप इसको कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, ये कॉन्स्ट नहीं है, डायनेमिक होगी इसकी वैल्यू। ट्राई रिमूविंग कॉन्स्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, तो इसका क्या मतलब हुआ? हटा दो। जी बच्चों, वेरी गुड। अच्छा जी, अब जैसे कि एफ बार इसका था, हमने एक कल ऊप के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी, उसका नाम था बाउंड्री वाउंड्री करके था कुछ, क्या था वो? अबे नहीं भाई, इंस्ट्रक्शन, अबे इनकैप्सुलेशन। हाँ, बाउंड्री बाउंड्री थी ना। बाउंड्री पढ़ रहे थे कि भाई वो अब्बा ने मना कर दिया था इस घर से बाहर नहीं जाने का, तो वो वाला सीन था हमारा। इसी तरीके से एफ बार का जो काम होगा वो एफ बार की बाउंड्री के अंदर होगा, और स्कैफोल्ड का जो काम होगा वो, और इस बिल्ड का जो काम होगा वो। वेरी गुड, समझ गए यहाँ तक की बात? ठीक है। एफ बार के अंदर भी बैकग्राउंड कलर होता है भाई। हम अच्छा कलर देते हैं इसको, कोई कलर्स डॉट ब्लैक, ठीक है दोस्त। सेव किया, ऊपर की पट्टी ब्लैक। इसको बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? मुझे इनकी अलाइनमेंट नहीं करनी पड़ी, समझ रहे हैं? स्क्रीन को टेढ़ा कर दिया, ऑटो अलाइनमेंट हो गई। इनकी अलाइनमेंट ज़रूरी होती है? होती है, हर ऐप में होती है, तकरीबन हर ऐप में ही होती है। तो आपको फ्लेटर ने बना के दे दिया, पार्टी की विजिट है मोतीचूर, वो वाला काम कर दिया हमारे साथ। इसकी हम चेंज कर सकते हैं, मतलब कि ऊपर नीचे थोड़ा कर लेंगे अगर हम करने सब कर सकते हैं इसी विजिट के थ्रू। भाई। इसी विजिट को भी एडिट भी कर सकते हैं, रिमूव करके ज़ीरो से अपना भी विजिट बना सकते हैं, स्कैफोल्ड को रिमूव करके हर चीज़ अपनी बना सकते हैं। मगर क्या उसके अंदर बात क्या है? वही वाली बात है कि सीखने के लिए तो करो, बनाओ, बहुत अच्छी बात है, आपको कोर पता चल जाएगा, मगर परफॉर्मेंस मुश्किल से आएगी अच्छी इसके लेवल, क्योंकि ये फुल ऑप्टिमाइज बनी होगी। ये हमारा अब मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे चाह रहा हूँ कि अगर हम यही विजिट यूज़ करेंगे, एफ बार के विजिट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम जो ऊपर वाली ब्लैक स्क्रीन है वो हम थोड़ा छोटी बड़ी करने चाह रहे हैं, तो वो हम इसी विजिट को यूज़ करते हुए कुछ कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी है टूल बार हाइट दे दी, ठीक, बढ़ गई डिफ़ॉल्ट हाइट ये। तो अब ये वाली क्या चीज़ है? बहुत अच्छी चीज़ आपने सवाल पूछा। हम कंटिन्यूसली हर वो चीज़ कर रहे हैं जो डायनेमिक, और जहाँ हम रिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पे हम कहते हैं पार्टी हम कर लेंगे, मगर एक लेवल होता है, फॉर एग्जांपल मिड लेवल, न्यू टू मिड लेवल, जूनियर फ्रेशी सब कुछ। ये जो मिड लेवल तक का लड़का होता है, मेरे ख्याल में उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई नई चीज़ बनाने की। नई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कोई शगड़म काम दे दिया। अब आपको वो बोले बॉस यार ये यूँ आ रही है ना लकीर, ये इसके अंदर मुझे वेव चाहिए क्योंकि मैं समंदर पे गया था। अब आप एफ बार में बनाओगे तो आपको लग पता जाएगा कि क्या काम इसने बोल दिया। हालत टाइट। एक लड़का था कनाडा से आया था हमारे ऑफिस में, वापस चला गया। तो वो लड़का आया और उसको डाल दिया मेरी टीम में, मेरे अंडर।
अब वो बात कर रहा हाँ तो ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, मैंने उसको दे दिया जो उसका काम था। मतलब यार तुम ये काम देखो, मैं फ़ैन हो गया उस लड़के का। वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है वो लड़का, जब बाहर का पढ़ा हुआ है, सही है, ग्रेजुएट है, जो भी है, ऐसे डॉक्यूमेंट रीड करेगा, कंक्लूजन समझता है ओके तो इसको ऐसे करना चाहिए। विनय भाई ऐसे करते हैं ना, हाँ इसको ऐसे करना, ठीक है आप सही कह रहे हैं। तो होगा कहती अमीर बाप की टाइट। अब अगर सैन कहने की बात, उस लड़के की ये चीज़ बहुत अच्छी थी। उससे क्या फ़ायदा हुआ, उस बंदे ने भाई पूरी ये टेढ़ी मेढ़ी बनाना शुरू कर दी। ये बहुत वो होता है क्रिटिकल काम। हम इसको स्पीड लाइफ के अंदर कैसे करते हैं, डेवलपमेंट टाइम पे तस्वीर चिपका देते हैं। ये इसकी जुगाड़ है, और ये डिज़ाइनर्स को नहीं बतानी, प्रोजेक्ट मैनेजर्स को नहीं बतानी, टेक्निकल लोग समझ जाएंगे, मगर ये बताने वाली बात नहीं होती, जुगाड़ होती है। डिज़ाइन कॉपी करना बहुत मुश्किल काम होता है, किस चीज़ का, ऑब्जेक्ट्स का बनाना। और ये बहुत बैड प्रैक्टिस होती है कि तस्वीर लगा दो, मगर कंपनीज में, हाँ कंपनी में आपको टाइम नहीं मिल रहा होता। अब तुम्हें टाइम मिला है कि 1 घंटे में ही बनाना है। अब या तो तुमने पहले बनाया हुआ है तो 1 घंटा आपके लिए इनफ होगा, मगर अगर नहीं है तो आप क्या करो, फंस गए। क्योंकि सिर्फ वो 1 घंटा नहीं हो, आगे के 8 घंटे। अब मैं दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल काम कैसे चल रहे होते हैं। अब ये हमारी कंपनी की एक शीट है फॉर एग्जांपल। इस शीट के अंदर उन्होंने टास्क की ट्रैकिंग करी है, सब कुछ। ये मैंने अपने आप को यहाँ पे असाइन कर दिया कि भाई ये पूरी जो शीट है, इस शीट के सारे टास्क 3 to 10 आवर्स लगेगी मुझे, इन प्रोग्रेस के अंदर चल रहा हूँ। इसकी क्या कितनी ज़रूरत है भाई ने, इतना ज़रूरत है, बात ख़त्म। समझ रहे हैं, इस किस्म का काम चल रहा होता। अब इतने घंटे मेरे पास वहाँ पे लगे, वहाँ पे लगे, वहाँ पे लगे, मैंने तो कमिटमेंट करी थी ऊपर, मैं इस पर अकाउंटेबल हूँ उनके पास। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको हैक्स भी पता हो। बहरहाल इस स्टेज में ना बनाना सीखेंगे ना तस्वीर लगाना सीखेंगे। इस स्टेज में, इसके एंड तक आपको टेढ़ा मेढ़ा बनाना भी आना चाहिए, तस्वीर भी लगानी आनी चाहिए हमारे कोर्स के एंड तक। इस स्टेज में अबे यार गलत कर रहे हैं हम लोग डीप के सवालों में। 1.5 घंटा निकल गया हमारा, तकरीबन 1 घंटे से ऊपर दीजिए। अच्छा मुझे वीडियो भी छोटी बनानी है, वो व्हाट्सएप पे वीडियो नहीं जा रही, 65 MB को रो करा है, और वो हमारी बनी है 200 MB पता नहीं कितने की वीडियो। हाँ ड्राइव यार ये अच्छा है, मेरी ड्राइव भी मेरी, चलो एक अकाउंट बना के ड्राइव बना दो। अच्छा मैं कुछ बता रहा था। अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ऐप बार के अंदर भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है। अब ऐप बार की प्रॉपर्टीज़ किसको पता होंगी, फॉर एग्जांपल कमरे में क्या क्या चीज़ें हैं किसको पता होती हैं, जिसका कमरा है, जिसने बनाया है, जो जानता है। और जो नहीं जानता वो कम से कम एक दफ़ा आया होगा, देख के गया होगा तब। अब पहली दफ़ा जब आप कमरे में आए थे तो आपको नहीं पता था कि टेबल वेबल होगी नहीं होगी, क्या होगा, ज़मीन बैठे होंगे, अंदर फला चीज़, मुझे तो नहीं पता था AC होगा, इतनी गर्मी में कुत्तों की तरह मार रहे हो, समझ, ये वाला सारा सीन। इस वक्त आपको कमरे की सारी चीज़ें तकरीबन पता है। सेम ऐसा होगा आपके साथ ऐप बार, स्कैफोल्ड और विजिट्स के अंदर। अभी तो आपको पता नहीं था कि बैकग्राउंड कलर होता है, मगर अब आपको पता चल गया कि बैकग्राउंड कलर भी होता है। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बगैर ओवर करे लिख रहा हूँ ताकि टाइम बचे। अच्छा बल्कि मुझे रुक जाओ, करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, पहले एक विजिट और पढ़ लें। अच्छा जी, ये मैं कॉमा लगा रहा हूँ, कॉमे से क्या होता है, रीडेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है अगर करनी हो तो। मैं काम ऐसे कर रहा होता हूँ, आप अगर ऐसे प्रेफर करते हैं तो मुझे बता दीजिएगा। ये देखो मुझे ये तरीक़ेकार ज़्यादा साफ़ लगता है, सही है। अब ये पढ़ना ना ये अज़ाब हो जाएगा आप, तो इसलिए ये जो कॉमे कॉमे लगा रहा हूँ ना, आप भी कॉमे लगाइएगा ताकि रीडेबिलिटी बढ़े। ब्लू ये जो हमारा स्कैफोल्ड का आ रहा है डब्बू, ये रहा, सारा स्कैफोल्ड का काम इस डब्बे के अंदर होगा, सही है। कॉमे पे जाके बंद करके देख लिया, ठीक है। ऐप बार का सारा काम इसके अंदर होगा, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए ऐप बार को बंद कर रहा हूँ, चाहे बंद ना करूँ। ऐप बार के डब्बे से बाहर आया तो कहाँ खड़ा हुआऊँगा मैं, स्कैफोल्ड। वेरी गुड। स्कैफोल्ड की एक और प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है बॉडी, ठीक है। अब मैं बॉडी के अंदर एक और विजिट यूज़ कर रहा हूँ। फ्लैटर इज़ ऑल अबाउट विजिट्स। हम फुल विजिट है, बॉडी विजिट है। बॉडी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को रिक्वायर्ड क्या है, विजिट। हमने मटेरियल ऐप पढ़ी, मटेरियल ऐप की एक प्रॉपर्टी थी होम, उसको क्या चाहिए था, विजिट। हमने उसको एक विजिट की पूरी क्लास दे दी, क्लास भी विजिट है। क्लास के अंदर वहाँ पर आ गए एक फंक्शन है जिसको अभी तक हमने नहीं पढ़ा, बिल्ड फंक्शन हमने सही से नहीं पढ़ा, क्या होता है, क्यों होता है। लाइफ साइकिल आपको बस एक हल्का सा वो कर दिया, फिलहाल मुझे ज़रूरी नहीं लगा, जब स्टेट फुल में जाएंगे तब उसको कवर कर लेंगे। बिल्ड क्या होता है, क्यों होता है, ओवरहेड क्या होता है, क्यों होता है, अभी नहीं पढ़ रहे, बस होता है कुछ। वो क्या कर रहा है, एक रिटर्न कर रहा है। रिटर्न टाइप वॉइड पढ़ी थी और एक रिटर्न टाइप पढ़ी थी। रिटर्न टाइप फंक्शन के स्टार्टिंग में डिफाइन कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, उड़ा भी सकते हो उसको, तब भी चलेगा। ये क्या रिटर्न कर रहा है,
विजिट। यहाँ पे स्कैफोल्ड क्या है? विजिट। स्कैफोल्ड की एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का नाम है बॉडी। उस बॉडी के अंदर भी चाहिए विजिट, एफ बार है उसको भी चाहिए विजिट, प्रेफर साइज चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा तेज चलूँगा। अच्छा जी, अब हम एक और नया विजिट पढ़ते हैं। अभी ये विजिट कंप्लीट नहीं हुए, उन विजिट्स को कंप्लीट करने के लिए दूसरा विजिट पढ़ रहा हूँ ताकि वो विजिट में बना सकें। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उस विजिट का नाम है टेक्स्ट, TEXT ब्रैकेट्स। अच्छा, इसके अंदर प्रॉपर्टी है, ये भी विजिट है? इसके के अंदर ही है। नहीं उसके अंदर है बॉडी में। नहीं, सब अलग अलग। हम बुलाए जा रहे हैं भाई। देखो अब भाई अपन ने बनाना शुरू करा है घर। अब घर बनाते टाइम पे कौन सा ऐसा ठेकेदार है जो कि दरवाजे भी वहीं पे बनाते हैं? ऐसा नहीं है। मगर कौन सा ऐसा ठेकेदार है जो पत्थर वहीं पे बना रहा होगा? कहीं से पत्थर लाएगा, सरिया कहीं पे बना रहा हो, स्टील मिल लगा लेगा, वो घर बन रहा है भाई। नहीं, किसी उसका अम्बानी शम्बानी का बनना हो तो हो सकता है, मगर हम लोगों के नहीं होता। अच्छा भाई, तार भाई घर बन रहा है तो तार भी वहीं पे बनाऊंगा? नहीं, लाऊंगा। वही हम काम कर रहे हैं। हम एक UI बना रहे हैं, हम स्क्रीन बना रहे हैं, तो हम चीज़ों को मंगा रहे हैं। तुम भी ले आओ, 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 तुम भी ले आओ। वो करते करते हमने चीज़ बनानी है। इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा काम होता है एज UI डेवलपमेंट करते हुए। जी हाँ, बॉडी के अंदर है। हमारी ज़रूरत यहाँ पे स्क्रीन यहाँ पे लगा। यस, ये हमारा बिल्कुल बाउंडेड। यहाँ भी लगा सकते हो, मतलब ऐसे कुछ नहीं। भाई मैं ये पूरा टेक्स्ट का विजिट है, इस पूरे को उठाऊं, इसको दे दूं, फिट है? ये तो मैंने आपको एक स्टेप बता दिया कि ये ही यूज़ होता है। यूज़ वो भी कर सकते हो, फ़ायदा ही नहीं है। स्क्रीन पे क्या रिटर्न करा रहे हो? टेक्स्ट। स्क्रीन खुली, लिखा हुआ आ गया मेरा नाम, और तालियां बजाएं, खुद ही तालियां बजाएं, खुद ही चले गए, फ़ायदा ही नहीं हुआ। कुछ ऐसी चीज़ बने, अगला बंदा देखे या आपका कोई सीनियर बंदा भी देखे तो बोले यार काम कर रहा है भाई। अच्छा जी, कुछ पढ़ रहे थे हम इस पर। अच्छा जी, टेक्स्ट हमारे पास, तो ये चीज़। अच्छा, एक लड़के का थोड़ा सा फ्लो बताता हूँ। लड़का था, उसका तस्करा बाद में भी आएगा हो सकता है, और हो सकता है वो वीडियो भी सुने। भाई वो लड़के ने काम किया, सीखा, और वो आके इसके समझ में फंस गया, कौन किस में, कौन किस में, मतलब कि उसका इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट फेल हो गया मेरे हिसाब से, और अलाइनमेंट का। तो वो लड़के को 4 साल हो गए तकरीबन, और 3.5-4 साल वो आगे नहीं बढ़ा, लाइन ही छोड़ दी, ऐसी वैसी में चला। हाँ कर लेंगे, सीख लेंगे, और उसने बहुत कोशिश करी, रात 4-4 बजे तक बैठा है। कल एक बात बताई थी, ये जो रब्बी अस्सर वाला तो अस्सर तम्मीम बिल खैर वाली बात बोल रहा हूँ। अल्लाह मियाँ ने आपके लिए आसान कर दिया तो ठीक है, नहीं तो मुश्किल है। अच्छा खैर, अच्छा जी, पैरामीटर 2 टाइप्स के होते हैं, रिक्वायर्ड और ऑप्शनल। अच्छा, रिक्वायर्ड और ऑप्शनल की क्या पहचान पड़ी थी हमने? एक तो नाम के साथ आएगा और एक पैरामीटर ब्रैकेट्स आएंगे और नाम के साथ आएगा। अच्छा जी, अब एक ही फंक्शन के अंदर, एक ही क्लास के अंदर, फंक्शन के अंदर मेरे पास क्या दोनों किस्म के पैरामीटर हो सकते हैं? दोनों के नाम कैसे होंगे? हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। मुझे ये बता रहा है टेक्स्ट, इसके अंदर डेटा के बाद ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि ये सब नाम से यूज़ होंगे और ये विदाउट नेम यूज़ होगा, और ये रिक्वायर्ड है। ये नहीं डाला ना, मैं नहीं चलूँगा। ये डाटा लिखा हुआ है, हटा दूँ उसको? अरे जाओ भाई, काम करो अपना। मुझे क्या चाहिए? मुझे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड बाय टेक्स्ट डॉट न्यू बट फाउंड नल। भाई क्या दे रहे हो? कुछ ज़ीरो दे रहे हो, कुछ तो दो। अच्छा चलो, कुछ क्या दूँ? होवर किया, इसने बताया डेटा दो, अनशन डेटा नाम रख दिया। इसकी डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग लिखने का तरीक़ेकार ये लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। इंग्लिश कैसे स्टार्ट होती है? टॉप लेफ़्ट, सही है? टॉप लेफ़्ट से इंग्लिश स्टार्ट होती है। हम हैं जूम करिए यार, जूम के लिए मुझे फिर ना अपनी स्क्रीन के पिक्सल्स बढ़ाने पड़ेंगे यार। टेक्स्ट बढ़ाना भी सीखा नहीं है ना, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। करूँगा, बढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, मगर असल में समझो कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे, कीड़ा मकोड़ा सा लिखा हुआ है। ये मेरा नाम लिखा हुआ है, तो कीड़ा मकोड़ा नहीं बोलना चाहिए था मुझे। अब सही है, ठीक है दोस्त। तो क्या हुआ, मटेरियल ऐप कॉल हुई एक दफ़ा, एक स्क्रीन बनाते हुए एक स्कैफोल्ड कॉल हुआ, ऊपर के लिए एफ बार कॉल हो गई, बॉडी के अंदर ये बॉडी कॉल, ठीक है? यहाँ तक हम फाइन है।
अब हम आते हैं वापस से अपनी ऐप बार में। ऐप बार की मुझे एक प्रॉपर्टी पता है, या तो मैंने होवर किया होता कमरे में, या तो मैं आया होता, या तो फिर मुझे किसी ने बताया होता कि कमरे में क्या है। सही है, तो मुझे बताया, समझ लो टाइटल नाम की एक चीज़ है, इसको चाहिए होता है विजिट। कैसे पता चलेगा? इसकी डाटा टाइप क्या है, पैरामीटर चाहिए इसको विजिट। विजिट क्या होता है भाई? कुछ भी दे सकते हो। स्कैफोल्ड दे सकता हूँ उसको? हाँ देखते हैं वो भी विजिट। कल एक बात बोली थी, असूल असूल है। विजिट बोल रहा है अनशन दे दो, पूरा मटेरियल ऐप डाल के दे सकते हो आप, मगर क्या वो देना फ़ायदेमंद है? बैडिस्ट अप्रोच। मतलब अगर वो करके आप किसी को दिखाओगे कोड तो बोलेगा पार्टी तुमने आने की जहमत क्यों करी, चले जाओ। अच्छा जी, अरे यार ये इतनी ज़्यादा मुझे बोल रहा है TXT। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर एक विजिट लिया, इसका मैंने नाम रखा क्या नाम रखें इसका, PAKIST है पाकिस्तान। ओए ऐसा तो नहीं लिखना था। वाह भाई वाह, ये क्यों दे रहा है लाइन? पढ़ के बताए कोई, कॉन्स्ट आपने ऊपर लगाया पढ़ो ना इसको, पढ़ के तो बताओ। कॉन्स्टेंट यूज़ करें। कॉन्स्टेंट यूज़ कर लें ताकि ये नाम पड़ जाए। कंसेप्ट के साथ कॉन्स्टेंट यूज़ कर लें तो अच्छी परफॉर्मेंस देगी। ये नाम यही रहेगा हमेशा। वेरी गुड, ये अपडेट नहीं होगा। कांस्टेंट का में एक हल्का सा फ़र्क समझ लेते। वेरिएबल कैसे बनाते हैं थोड़ा जोर से बताएं। वेरिएबल VAR नाम लिखो उसका, फॉर एग्जांपल नाम लिख देते हैं इसका TITL टाइटल। इसमें मुझे स्ट्रिंग की वैल्यू डालनी, कैसे डालूँ? डबल कोट्स इज इक्वल टू डबल कोट्स डाल दिया मैंने इसके अंदर, PAKISTAN पाकिस्तान पाकिस्तान। अच्छा भाई, ये एरर क्यों दे रहा है? वेरी गुड, सेमी कॉलन नहीं लगाया। अच्छा, अब ये टाइटल को उठाया मैंने, टाइटल की जगह मैं इसका नाम कुछ और रख सकता हूँ। वेरी गुड, इस टाइटल की बजाय इस टाइटल को मैंने उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब वो कॉन्स्ट वाला मसला क्यों नहीं दे रहा? ये आपने टाइटल के अंदर पाकिस्तान की सिर्फ वेरिएबल बना दिया। यस, वो डायनामिक वेरिएबल हो गया। वो लाजमी तौर पे चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पे मौजूद रहे। ये कांस्टेंट देख क्यों रहा है इसमें, मतलब क्या क्यों रहेगा? परफॉर्मेंस यार, कोड रीड कर रहा है। अब उन्होंने पीछे फार्मूला समझ लो ये रखा हुआ है, जिस भी ऑब्जेक्ट के पीछे कांस्टेंट मौजूद हो उसका डाटा यानी उसकी वैल्यू रेफरेंस से उठा लो, रेंडर के बजाय, बनाने के बजाय। अब ये इतनी अंदर की चीज़ है कि आपको इस टाइम पे तो बताने का फ़ायदा नहीं है, मगर एक जनरल अगर स्टोरी वाइज समझें तो उसने देखा। अब ज़रा ये देखो, एक कागज़ लिख रहा है कंप्यूटर, बहुत स्पीड में लिखता है, तो मैंने उसको बोला कि भाई ये लिखो, स्क्रीन लिख लिया। अब उसके पास पुराना रिकॉर्ड भी मौजूद है। उसने अब अगर ये फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट और इस पाकिस्तान को पीछे 0101 के 2000 कॉम्बिनेशन हैं, फॉर एग्जांपल 2000 कॉम्बिनेशन, तो वो 2000 कॉम्बिनेशन को क्रिएट करना ज़्यादा मुश्किल है या कॉल करना? क्रिएट करना मुश्किल होगा ना, तो रिक्रिएट करता रह रहा है। उसने बोला भाई मुझे मेरी समझाने के लिए यानी परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए इसको कॉन्स्ट कर दो, एक ही दफ़ा है। मगर इस बात से जानना ना जानना आपका काम इस वक्त नहीं है, ये आपकी कीड़ा यानी कि प्रैक्टिस के अंदर होना चाहिए कि भाई मुझे प्रॉब्लम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं मानता अपने को, वो वाला चीज़ है। अच्छा जी, इससे क्या हुआ? वो ब्लैक पे ब्लैक, चलो एक काम करते हैं इसको थोड़ी सी देर के लिए बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ अंबर, बिल्कुल, और स्कैफोल्ड के बैकग्राउंड कलर को कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है, और बॉडी को थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ कमेंट। ब्लैक पे ब्लैक आ नहीं रहा था, हमने कलर चेंज करना, टेक्स्ट का कलर चेंज करना नहीं सीखा। यहाँ तक हम क्लियर हैं, सही है। ये पूरी चीज़ हमने बना ली इतने से हिस्से से। टेक्निकली इसके अंदर ये सारा कोड कॉल हो रहा है, आपको यूज़ करना आ गया, और उससे भी पीछे अगर चले जाओ तो पूरी चीज़ फ्लटर कॉल हो रही है इसके अंदर कि लाखों लाइनें बन के ये एक चीज़ बनी है, मगर आप ऑब्जेक्ट वाइज काम कर रहे हो क्योंकि आप ऊप के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हो, एक एक चीज़ बना बनू के काम कर रहे हो, और आप इनहेरिटेंस को यूज़ कर रहे हो और आप पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ कर रहे हो। इन 4-5 कॉन्सेप्ट्स को आपने यूज़ करते हुए अभी तक हमने नहीं करे, मगर हमने वो कर लिए, सही है। एब्स्ट्रैक्शन भी यूज़ हो रहा है क्योंकि बहुत सारी जो क्लासेस हैं ये सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं। अच्छा, यहाँ तक की कोई दिक्कत? वेरी गुड,
अच्छी बात है। अच्छा, मुझे पाकिस्तान को सबको कैपिटल करना है तो कैसे लिखूँ? यार बात हो गई ना, क्या होता है उसके लिए? टू नहीं, वो आएगा, वो असल में डायनामिक है ये चेंज होता है, अपडेट करता है ना अपनी हालत। छोटा है तो बड़ा कर दो, बड़ा है तो छोटा कर दो। तो बोल रहा है भाई कॉन्स तो ख़त्म कर दिया, बढ़ गया तुम्हारा कॉन्स। पाकिस्तान कहता है ठीक है, ये हमारे अपने लिए था। अच्छा, अब मैं जो भी काम इस पर्पल ब्रैकेट में करूँगा तो वो रिलेटेड किससे है? स्कैफोल्ड से, एफ बार से, टैक्स से। क्यों भाई? तीनों के अंदर स्कैफोल्ड से स्कैफोल्ड की बॉडी के अंदर भाई देखो, मैं पूछ रहा हूँ इस पर्पल ब्रैकेट के अंदर मैं जो काम करूँगा वो किससे रिलेटेड है? वो तो सिर्फ टाइटल से। टैक्स से। क्यों? यस, बाउंड्रीज ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी पता है क्या होता है, आप काम कर रहे हो, आपने 50 लाइनें लिख ली, इरेज हो गया। अब आप ढूंढते रहो कहाँ था, अबे यार वो ये देखिए लाल एरर ना, ओहो यहाँ चाहिए, दे दिया एरर। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? छोड़ो यार, मैं बताता हूँ। इसको पकड़ा है एंड में, इसको पकड़ा है एंड में, चलो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे कोई गड़बड़ है। इस पर आए है, ओ ये भी है, वेरी गुड। तो फिर बीच का क्या चला गया? ओ स्कैफोल्ड भी आ रहा है, ओ एफ बार भी आ रहा है। यार एफ बार के लिए ये आ रहा है, चलो सही है। तो यार ये कहाँ है? अच्छा, इन दोनों तीनों के अंदर एक गायब है, समझ रहे हैं? ये अगर आपका इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट, वो जो कल 1 मिनट की बात थी, वो इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी पूरी चीज़ें ऑफ हो जाएंगी। सिंपल, छोटे से लफ्ज़ों के अंदर कि इसी बाउंड्री में काम होगा। अब मुझे इस टेक्स्ट के साथ कोई हरकत करनी है तो सारा का सारा काम मैं इधर करूँगा, इधर करूँगा, इधर करूँगा। चले भाई, वेरी गुड। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी प्रॉपर्टी किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, अलग अलग बात है। अब एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, स्टाइल। ओवर करके स्टाइल नज़र आ रहा है। अच्छा भाई, स्टाइल क्या लेता है? अब देखते हैं स्टाइल क्या लेता है। टेक्स्ट स्टाइल की एक क्लास ले रहा है ये, सही है। टेक्स्ट स्टाइल दे दिया, बंद कर दिया। ये क्या बोल रहा है? ओवर किया, क्या बोल रहा है? एक्सपेक्टेड टू फाइंड कॉमा। क्यों भाई? किसी भी एक प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद वेरी गुड, प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद आपने कॉमा सेपरेट करना है। ये क्या है? ये इसका अपना समझ लो सेंटेक्स है, ये समझेगा ऐसे। अच्छा, टाइटल की बात यहाँ से ख़त्म, अब स्टाइल की बात शुरू। ठीक है, अब स्टाइल पे ओवर करा, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर मौजूद है। अब चलो भाई यहाँ आ गए। हाँ, अब हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर आके इसके अंदर देखा एक प्रॉपर्टी है कलर। कलर तो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं भाई, ये वाला कलर, इसका कलर है। कलर्स देना अभी तक हमने बुरे तरीके से सीखा, मगर ये सीखा है कलर्स डॉट, मैं इसको दे देता हूँ ग्रे। ग्रे हो गया ऊपर, ठीक है। सॉरी यार, ये मेरा तरीक़ेकार बुरा है, मैं ना ये हटा देता हूँ। ठीक है दोस्त। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे देखा फ़ॉन्ट साइज़। आपको कैसे पता चलेंगे ये? या तो ऐसे जैसे मैंने बता दिया, या तो आपने जाके देखना होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। और बेसिक टेक्स्ट से रिलेटेड बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? कलर, फ़ॉन्ट साइज़, मोटा है कि पतला है, कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हो, और क्या क्या होता है। कुछ स्टेजेस के अंदर आता है अगर डाटा ज़्यादा है तो डॉट डॉट दिखाओ, समझ रहे हैं? कुछ स्टेजेस में आता है उसका बैकग्राउंड दिखाओ, कोई कहेगा ओवर करके दिखाओ, मगर ये बाकी जो केसेस हैं ये बात के होते हैं। अच्छा जी, इसको क्या चाहिए? ओवर किया, डबल। डबल कौन सी वो होती है डाटा टाइप? डबल एक अलग डेटा टाइप, डबल क्या होता है? जो कि पॉइंट्स वाली फ्रैक्शन पॉइंट्स वाली है। अच्छा, अगर पॉइंट ना डालूँ तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो 0.0 खुद लगा देगा। वेरी गुड यार, जीनियस, माशाल्लाह। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। वो अनवर मकसूद का सुना है? क्या बात बोली अनवर मकसूद का, वो आपने मीम सुनी है? क्या बात बोली आपने, वाह वाह, ब्यूटीफुल। अच्छा, अबे आप तुम लोगों ने वो नहीं सुना? चलो थोड़ा सा ये इससे फारिग हो जाए, फिर वीडियो दिखा दो, छोटी बड़ी मज़ेदार है वो।
पाकिस्तान एक आज़ाद ममलिकत नहीं सुना? हाँ मोइन अख्तर वाला ना। क्या बात बोली आपने, वाह 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 वाह। अच्छा खैर माशाल्लाह, यहाँ तक की कोई दिक्कत? इंटीजर ही मैंने डबल इंटीजर ही लिखा है, मगर उसने बोला डबल चाहिए। डबल और इंटीजर की जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें हमने ये डिसाइड करा था, जो इनका जवाब आरिफ भाई ने दिया, वो खुद जीरोस को कंसीडर कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी जी अच्छी प्रैक्टिस ये है। डबल बोला है तो क्यों मुझे इंटीजर दे रहे हो, कंप्यूटर को काम करने की क्यों ज़रूरत, जहमत दे रहे हो। 30 वुड बी बेट। अच्छा जी, फॉन्ट साइज, वेट। वेट किसे कहते हैं? वज़न, बोल्ड कर देना, वेरी गुड। चीज़ों का वेट होता है ना। अब यहाँ पे भी फॉन्ट वेट को डिफ़ाइन करने के लिए असल में मैंने शायद जूम करी हुई है स्क्रीन, इसलिए इतनी ज़्यादा गंदगी तरीके से दिखा रहा है, वरना ये ऐसे दिखाता नहीं है। फॉन्ट वेट डॉट दबा के इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी मैंने ले ली। अच्छा जी, नॉर्मल, बोल्ड, W1 से लेके W900 तक, नॉर्मल में भी और आगे के वेट्स के अंदर भी। यानी कि फ़ॉन्ट का आपने साइज़ देखा, कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा मोटे। अब UI के बंदे ने आपको एक UI बना के दी थी बोल्ड, देखते हैं इसके ऊपर है कि नहीं कुछ। जैसे कि 69 लिखा हुआ है, अब ये जो 69 लिखा हुआ है, ये वाला 69 बोल्ड है, सही है। हो सकता है नॉर्मल से ज़्यादा बोल्ड हो, वो वाली हरकत हम यहाँ पे कर रहे होते। फ़िलहाल के लिए मैं एक नॉर्मल बोल्ड ले लेता हूँ। ठीक है दोस्त, ये एक हमारा स्ट्रीम सेट होना शुरू हुआ कि हाँ यार हम चीज़ों को बनाने पे आ गए। अगर आपको इस टेक्स्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, थोड़े से टाइम के अंदर हम इसको रिवाइज करते हैं। तमाम विजिट्स की तरह एक विजिट्स टेक्स्ट भी है, ठीक है बॉस। जैसे हमने विजिट पढ़े, उसको विजिट की तरह एक विजिट टेक्स्ट भी है। टेक्स्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो कि रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड का मतलब नहीं दोगे तो नहीं चलूँगी। 10 साल के बच्चे को मैं कह रहा हूँ कि बेटा ज़रा आटा लेकर आ जाओ, तो वो नहीं जाएगा बाहर जब तक कि पैसे, एड्रेस, 4-5 चीज़ें जो नहीं दूंगा। वैसे ही बोलेगा कि मुझे ये दो, सब डाल दिया और ये नहीं दिया, बोलेगा जा पे काम कर अपना, मैं नहीं चल रहा। समझ रहे हैं, डाल देना शुरू कर दिया। उसी तरीके से इसको आपने देना है एक डाटा की जो डाटा टाइप है वो है स्ट्रिंग, वो आपने दे दी। उसके बाद उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, इसका नाम है स्टाइल। ये स्टाइल क्या लेती है? टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल उठाया, उसको चाहिए होता है टेक्स्ट स्टाइल। ये कौन बताएगा? टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर की अपनी प्रॉपर्टीज़ है। आपने अपने फ़ोन से कॉल करनी है तो क्या करते हो? व्हाट्सएप से मुझे कॉल करनी है तो क्या करते हो? अब हम इतने इसके अंदर ग्लूड हो गए, इतना इसके अंदर हम पेनिट्रेट कर गए कि हम लोगों ने 1 मिनट के अंदर बोल दिया कॉल लगाओ व्हाट्सएप पे। मैसेज आया, एक टाइम पे मैसेज SMS समझा जाता था, अब व्हाट्सएप समझा जा रहा होता, समझ रहे? मगर सही लफ्ज़ ये नहीं है। मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर एक सर्विस है कॉल की, वो कॉल होती है, कॉल लगा दो। सही लफ्ज़ वो नहीं है, मगर हमारे पास नॉर्म बन गया, हमारी सोसाइटी का नॉर्म, कॉल लगा दो, मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो। अब व्हाट्सएप का क्या हुआ? तस्वीर भी आ गया, मैसेज भी आ गया, कॉल भी आ गया, तीनों व्हाट्सएप कर दो। हम इतना उसके अंदर लग गए। सेम चीज़ हमारी इस जगह के ऊपर आ रही है। इस जगह पे किस तरीके से हमें मिल रही है कि भाई आपको थोड़ा सा टाइम के बाद आपको ये चीज़ मिल जाएगी, आप डायरेक्टली यही बोल दो कि हाँ यार इसके अंदर ये चीज़ कर दो, टेक्स्ट दे दो, टेक्स्ट को फ़ॉन्ट साइज़ दे दो, यार इसका टेक्स्ट का फ़ॉन्ट बढ़ा दो, आप ऐसे बात करोगे। मगर उसका जो असल ऑफिशियल तरीका है वो ये है। तरीका आप ऐसे ही लिखोगे, बोलोगे क्या यार टेक्स्ट मोटा कर दो, मगर उसका तरीक़ेकार क्या है? ये यार व्हाट्सएप से कॉल कर दो। फ़ोन खोलोगे, बगैर फ़ोन खोले व्हाट्सएप खोल सकते हो? नहीं, फ़ोन खोलोगे, अंदर आओगे, कॉल करोगे, सेम काम। अब टेक्स्ट स्टाइल के अंदर स्टाइलिंग है, ग्रेडियंट देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर तो पेंट ले रहा है, कलर ले रहा है, बैकग्राउंड नहीं। देख रहे हैं? अब
आहिस्ता 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 आपने चीज़ों को उठाना शुरू कर दिया अपने पास। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको मालूम होना ज़रूरी है, जितनी हमने पढ़ी है। अपने अब ज़रा इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। आपने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बताएं। टेक्स्ट में सिर्फ डेटा पड़ा है और इसके अंदर पहले हमें स्ट्रिंग टाइप देनी होती है। अब मैं इसको ज़रा रिपीट करता हूँ। हमने टेक्स्ट देना पड़ा है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना पड़ा है, कलर चेंज करना पड़ा है और मोटा पतला करना पड़ा है। 4 आइटम पड़े हैं। अब मैं स्क्रीन पे जाता हूँ। क्या ये बना सकते हो आप? बना सकते हो ना? क्या ये बना सकते हो? ये बना सकते हो? ये बना सकते हो? ये इस एक चीज़ को इंसान के बच्चों की तरह समझने के बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बना दोगे। अलाइनमेंट छोड़ दो, अलाइनमेंट कैसे पहुँची नहीं ना अभी तक। तो आज की आपकी इतने उसके अंदर आपने ये बना लिया, ये बना लिया, ये हिस्सा बना लिया, ये हिस्सा बना लिया, कैसे क्यों किस लिए। ठीक है भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मगर प्रैक्टिस के बाद आप लेवल पर आओगे। बात समझ रहे हैं? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? अच्छा, अगर ये हम ऐप बार की बॉडी के बाहर काम करते हैं तो सारा काम मेन स्क्रीन पे या जहाँ भी करते हैं वहाँ होता है। अभी ऐप बार में इसलिए हो रहा है कि उसकी बॉडी के अंदर हम काम करते हैं। बिल्कुल सही, परफेक्ट। फॉर एग्जांपल आपकी बात को अगर मैं हेड दूँ तो अगर मैं उठा के इसको बोलूँ चल भी निकल, ये और कलर मैं इसका कर दूँ, समझ रहे हैं? अब ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट बना के प्रोग्राम बना लिया आपने, समझ लो। मतलब एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। अब आगे की इसकी स्टेज क्या होती है वो छोड़ दो। इसकी एक बहुत अच्छी स्टेज होती है जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करोगे आप। इन दोनों में क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं कि सिर्फ कलर चेंज हो रहा है। तो 1 2 3 4 लाइनें वेस्ट ऑफ कोड है। अगर ये 10 जगह लिखना होता तो क्या होता? 40 लाइनें वेस्ट ऑफ कोड। और अगर 100 जगह लिखना होता 400 लाइनें वेस्ट ऑफ कोड। तो उसके लिए हम ऊप का एक वो पिलर है पॉलीमॉर्फिज्म, वो यूज़ करते ठक सारे एक ही उससे चल रहा होता। मैंने एक ऐप बनाई थी, शायद उसके अंदर एक टेक्स्ट यूज़ हो रहा है, पूरी ऐप में एक ही टेक्स्ट यूज़ हो रहा है। अब शायद 2-3 हो गए, वही टाइम का मसला जाता है। यहाँ तक हम क्लियर हैं? माशाल्लाह भाई, आप लोगों को कोई गैंगस्टर फुल। अच्छा भाई बताओ, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज होता है? ये आए ना, मैं भी शो बख्तर हूँ। अनिल भाई कॉलिंग, ऑफिस की सीटी भी कॉल आ रही है, बताओ। ये हमने ऐप बार बनाया पहले। हाँ ऐप बार के अंदर हमने टाइटल लिखा, ऐसे ही मतलब टाइटल का जो विजय है वो टाइटल उसके अंदर आया ऐप बार ना। हाँ, और उसके नीचे बॉडी आई है, बॉडी ये भी ऐप बार की तरह ही है, ये अलग है ऐप बार से। वो जो बॉडी है ना, और से समझिएगा। मैं ज़रा एक चीज़ मैंने करके दिखाई थी, वो दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने इसको बंद किया, इसको बंद किया, इसको बंद किया, इसको बंद किया। सबसे पहले हमारा इनकैप्सुलेशन खुला ये, सही है भाई। उसके बाद हमारा इनकैप्सुलेशन खुला ये, इनकैप्सुलेशन यानी बाउंड्रीज। उसके बाद खुली स्कैफोल्ड। अब ये सारी चीज़ें स्कैफोल्ड के अंदर है, 1 2 3, यही केस है। अच्छा जी, आगे बढ़े तो हमारे पास ऐप बार और बॉडी है। ऐप बार के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। अगर मैं इसको बंद कर दूं फिल वक्त के लिए, तो ऐप बार के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं बस। और बॉडी के बॉडी के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं? एक टेक्स्ट और उसकी टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी, उस एक की इतनी सारी प्रॉपर्टीज़। ये सारा का सारा काम हमने जो पहचानना है वो इससे पहचानना है। ये सारी ऐप बार का काम है जी। इनकैप्सुलेशन का पिलर है ना हमारा, ये सारा का सारा हमारा बॉडी का काम है, और ये सारा का सारा हमारा स्कैफोल्ड का काम है। ठीक है बॉस, सही है? क्लियर है हम? वेरी गुड, माशाल्लाह।